इतने सादा लोग हैं कि हम हटाते हैं और वो दोबारा लगा देते हैं। दिल्ली में चले जाओ, एक की हुकूमत, मेन रोड निकलो दूसरे की हुकूमत। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मसलों पर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह कर रहे हैं। जब मैकेनिज्म नहीं होता तो ऐसा ही हो रहा होता है भाई। यहाँ पे एमपी एमएनए के कहने पे रोड डल जाते हैं। शहर में तो अब रोड का बनता है, अब तो चेपियां लगती हैं। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मसलों पर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह कर रहे हैं। ये है असल सवाल। अब इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई देखें, मैं फिर दोबारा, जैसे हमारे चांडियो भाई ने सवाल किया था, बिल्कुल यही सवाल दोबारा वो कॉपी पेस्ट हो गया। देखें, इस मसले को समझने की ज़रूरत है। एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब नहीं होगा, भाई कहाँ है मास्टर प्लान यार? जब आप रोड बना रहे होते हो तो जो यूटिलिटीज़ उस रोड के नीचे होती हैं, उसका कोई मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, चीज़ें नहीं हुई नहीं है। क्या वहाँ के चेयरमैन जो है वो मास्टर प्लान को लिखता है या नहीं लिखता है? वहाँ पे कितनी यूटिलिटीज़ हैं, उसके लिए लेटर लिखे गए नहीं लिखे गए? भाई सुगेस वालों को लेटर लिख दिया जाता ना, पीटीसीएल वालों को लेटर लिख दिया जाता। यहाँ निज़ाम ही नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है। जब मैकेनिज्म नहीं होता तो ऐसा ही हो रहा होता है भाई। यहाँ पे एमपी एमएनए के कहने पर रोड डल जाते हैं, नहीं है इस शहर में। चूंकि एमपी साहब ने कहा है तो रोड बनेगा, चूंकि चेयरमैन साहब ने कहा है तो रोड बनेगा, चूंकि मेयर साहब ने कह दिया तो रोड बनेगा। अगले महीने जो है वो वजीर साहब ने गुजरना है तो वो वाला रोड भी बन जाएगा। इस शहर में तो अब रोड का बनता है, अब तो चेपियां लगती हैं। बड़ी शाहराहों पे तो सिर्फ चेपी लगती है। मेयर का काम क्या है? चेपियां लगाना। रोड तो नहीं बना सकता वो। इतने सादा लोग हैं कि हम हटाते हैं और वो दोबारा लगा देते हैं। मतलब हंसी आएगी ना इस बात पे। भाई इस निज़ाम को ठीक होना चाहिए, ये है इसका जवाब। ये निज़ाम ठीक नहीं है। आप पैरेलल स्टेट विद इन एन स्टेट वाला सिस्टम होता है। गली में चले जाओ, एक की हुकूमत, मेन रोड निकलो दूसरे की हुकूमत। एक मजाक ही लगा हुआ है ना। एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो है नहीं। जब नहीं होगा तो तब ये वाले काम होंगे। दूसरी बात, ठेले पतारों वाली। भाई ठेले पतारों में पैसे लेते हैं, जिला इंतजामिया पैसे लेती है, पुलिस पैसे लेती है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, वहाँ का इलाका ये सो पैसे लेता है। मैं अपने घर में पहुंचने लगता हूँ, अचानक वो एक औरंगी टाउन 5 नंबर आ जाता है और वहाँ पे मुझे 20 मिनट 25 मिनट गुजारने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ठेले पतारे लगे हुए, उससे पैसे लेते हैं। चाहे वो मकामी इंतजामिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारे ये डीसीएससी हो, उनका भी तो काम आजकल यही रही है सूबे में। की सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से ये वो मसला है कि जिसको हल होना चाहिए। ये अगर हल नहीं हो रहा है, इस पर मुझे नहीं पता सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे सीसीआई में या इकनिक में जाके ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। मगर ये एक सिंध का बुनियादी मसला है। सिंध सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, उसका राइट है, और ये राइट मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अगर कोई नहीं पूरा करेगा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत भरपूर मौक़िफ़ पेश करे ताकि सिंध के जो गैस का राइट है, हक है, वो ले सके। सीसीआई में एमक्यूएम नहीं जाती है भाई, आपकी हुकूमत है, आप जाते हैं। आप वहां जाके भरपूर अंदाज से अपना मुकदमा क्यों नहीं पेश करते हैं? सारा बर्डन उठा के जो है वो दीगर लोगों पर डाल देना इनका एक शेवा बन गया है। खुद सिंध हुकूमत जो है इस पर प्रिंसिपल स्टांस ले, और इस सिंध का हक जो है वो इसको लेने में किस बात की शर्मिंदगी है जनाब? ये शहर के बासी, इस सूबे के बासी परेशान है गैस की वजह से, और इस परेशानी को ख़त्म करने में सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ये मैंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, इस पर एमक्यूएम का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि अगर सूबे का, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ये मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, आईने पाकिस्तान में ये चीज़ लिखी हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई रुकावट बन रहा है तो भाई उस रुकावट को ख़त्म करें। और अगर वो रुकावट आप ख़त्म नहीं कर पा रहे तो उनको एक्सपोज करें ताकि लोगों को पता लग सके।